बच्चों की पढ़ाई में अदम दिलचस्पी की एक बड़ी वजह बच्चों का ज़हनी दबाव होता है। और ये ज़हनी दबाव किस वजह से होता है? उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। उसमें एक चीज़ तो ये होती है कि जब वालिदैन बच्चे को पढ़ाई की तरफ, मार्क्स की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं। अगर उसके नंबर कम नहीं आते, उसको डाँटना, उसको डपटना, उसको दूसरों के साथ कंपेयर करना, उसको ये बताना कि हमने तुम्हें इतने महँगे स्कूल में भेजा हुआ है, इतनी ज़्यादा तुम्हारे ऊपर जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं, सबके बावजूद तुम पढ़ाई में अपने अच्छे नंबर नहीं ला रहे। अपने खाला के बेटे को देखो, फूफो को देखो, कज़न को देखो, जिनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं, जो इतने महंगे स्कूल में भी नहीं जा रहे। तो इस तरह का जब प्रेशर बच्चे के ऊपर पड़ता है तो बच्चा ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। इसके साथ साथ आजकल हम जो देख रहे हैं कि वालिदैन इस दौड़ में कि बच्चा जो है वो अ, अच्छे से अच्छे नंबर ले आए, ये नीयत ठीक है, लेकिन जिस तरह वो कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, फिर उसके बाद ट्यूशन है, फिर होमवर्क है, और बच्चे के लिए जो खेल-कूद के जो मौक़े हैं, जो रिलैक्सेशन की जो चीज़ें हैं, वो बहुत कम से कम होती जा रही हैं। घर पर भी यही प्रेशर होता है, स्कूल में भी, ट्यूशन पे भी। तो बच्चा जो है वो बाज़ दफ़ा इतना दबाव का शिकार हो जाता है कि उसके खुद ब खुद पढ़ाई से दिल उठ जाता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि अपने बच्चे को पढ़ाई में अगर आप चाह रहे हैं कि उसकी दिलचस्पी हो, तो बच्चे को के ज़हनी दबाव को कम करें। कैसे कम करें? उसको बिल्कुल अच्छे स्कूल में भेजें, उसको ट्यूशन भेजें, लेकिन उसके साथ-साथ जो बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जिससे बच्चा रिलैक्स हो, जिससे बच्चा जो है वो थोड़ा-सा उसमें थोड़ी खुशी महसूस हो, वो भी करें। और अगर बच्चा आपका थोड़ा उदास लग रहा है, परेशान लग रहा है, या किसी वजह से उसके नंबर कम नहीं आ पा रहे, तो बजाय इसके कि और ट्यूशन डालने के, और प्रेशर डालने के, उसके साथ बैठें, उसके साथ पूछें, क्या मसले चल रहे हैं, क्या मसाइल हैं, किस तरह उन चीज़ों को हल किया जा सकता है। तो जब वालिदैन बच्चों के साथ बैठते हैं, उनको समझते हैं, उनको सुनने की कोशिश करते हैं, तो फिर बच्चे अपने मसाइल बताते हैं, और वो जो दबाव अंदर डला हुआ होता है, वो कम हो जाता है।